लाई के है आसन लावा जग मैया अपने भगत के हृदय ममाहो आसन लाई आज सकती माँ बोला धर्म कर बाड़ी मैया जे रे बाड़ी को सुने से माता जगत कारमा हो अरे कोटि पाप कटाइया मैया तुम्हारे कृपा से आज हूँ माता दुईर जन्म कार होया ज्ञान आज हूँ मैया जगत कार माता सिया जी हरान होई गाये जा बही हो आज हो चार सुनाया माता तूने करामय धर्म से है मैया हरण भये हैं सिया महारानी का तोहरी कृपा से ज्ञान मिले हो तुम्हारे कृपा से भगति असगति सब ही जना बड़े माता हमारी जग कर जनाम तुम ही की माया तुम ही ज्ञान बतायो भगतन का तुम ही शरण माँ सब कहा राखियो अंत समय माया मारा लोक पहुँचायो एहि रहिया सब का बतावा चलत रहाई हो धर्म परमाता बोलवा सती माता की। तो चर्चा सीता जी का हरण हो गया लंका में पहुंच गई जटायु ने राम को खबर बता दिया कि लंका में सीता जी को रावण उठा ले गया चुरा ले गया। तो राम जी क्या करते हैं हारे दुई नाव भाई रहे बान माहो हारे आज सुना हो कथायो पुराना सिया जब हरण भये भगतो ऐसे न सोच पड़ी प्रभु पर हो जौरे सिया जी कलई के न लौट कैसे न आज रहब हो अयोध्या कैसे न पर जाके बीच महाम तो धर्म की बात करेंगे भगतो। अब सीता जी का जब हरण हो गया तो भगवान को एक बात पाने की सोच आई कि अगर सीता जी को साथ न लेके गया तो अयोध्या में हम कैसे जिएंगे लोग ताना मारेंगे। हारे बाने मागाए हो नारी गवाए हारे बान मागाए हो नारी गवाए जिस कर नारी हरण हो जावे
राजा बनन के काबिल न रावे, सारी ही दुनिया ताना हमारे। तो तमाम बात मन में सोचने लगी। तो ध्यान रखना, उस सत्संग घर पे कर दिया जा रहा है, उसी को मिला जुला कर आगे बोला जाएगा। तो अब जो है भगवान राम को बड़ी चिंता होती है। हरे शाम बिगाड़ी जाए भगताओ मोरे, हरे अपने गुरु का याद करे का चाहिए, बाड़ा नवान कबऊ यही जग माँ, ऐसे न राम के संग सीता, राही हरण होई गए भगतो, ऐसे बड़ी न विपत्ति जग माहो, मानव पर न पराई भगतो, ऐसे बड़ी हो विपत्ति भगतो, मानव पर न पराए भगतो, अब तब राम पर पाड़ी विपतिया, गुरु कर ध्यान कराई रघुराई, गुरु कर ध्यान कराए रघुराई, हरे ध्यान करत गुरु भोले बाबा आवे तो, आज हो राम के आवे संग भगे तो, जामवंत बनिया जय सुना हो। तो भोले बाबा को भगवान राम ने ध्यान किया, तो भोले बाबा कौन सा रूप धारण करते हैं? जामवंत का, भगवान की मदद करने के लिए। हारे जैसे गुरु भोले बाबा बाटन, सबकी रक्षा कराई यही जग माँ, जानी न पावई कोई सुनो। तो ऐसे भोले बाबा हैं कि सबकी रक्षा करते हैं। हरे विष्णु भगवान रहे हो दुआरिया, आदि सगति माता हनुमान जन्म कीना, यही मृतलोक माया जय सुनो। अरे हनुमान आज है देखा, आदि शक्ति अंजनी माता बनी हो, ऐसा पूत जन्म दिन जागे माँ, जाय के हे राम के कार्य त्यामदतिया, ऐसे नयाज सुना हो आगे तो, जो हनुमान जन्म लाई लीना, आदि सगति माया पनिनी माया से, अनेक है वानर जन्म काई दीना, एक ही से न तैयार भई है, राम की आज मदद करने को। तो ये सब भगवान ही राम के ध्यान करने पर उनकी मदद करने के लिए आके जन्म लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखना, नहीं राम अकेले बहुत दुखी रहे। आरे ध्यान धरा गुरु संग हुई है,
सब कैला गाई हाई पार नवरिया। हरे गुरु संग माजा वही रही है हो, सब कर पार लगाई है नवरिया। यही मृत लोक मयाज सुनो। तो गुरु भोले बाबा के चरण में रहने पर अनेकों रूप धारण करके वो सबको पार करते हैं भक्त। तो ध्यान रखना कि गुरु लड़ते नहीं। गुरु तो इतना बड़ा लड़ाई अपने भक्तों के पीछे लड़ जाते हैं कि उनको कोई हराने वाला नहीं। माया से अनेकों रूप धारण करते हैं। कितना बड़ा कमजोर हो लड़ाई के मैदान में, अपनी माया से इतनी ताकत दे देते हैं कि लड़ने में कोई पीछे नहीं हट सकता। तो हारे विपत्ति पड़े पर राम सुनाओ, हारे तीन लोक के मालिक रहे हो। उन्हु गुरु से मदद अब मांगे, एहि बरे यही जग मां भगतो। गुरु नाराज कबहु नहीं हो, चाहे जितना आज सुनाओ। कर्म करायो गुण का भगतो, अवगुण बनाए निराकार देखा। एहि बरे भोले बाबा न माने, अवगुण को सुनाए ही जागे मां। तो अवगुण का जन्म निराकार भगवान ने किया है, इसलिए भोले बाबा अवगुण को नहीं देखते हैं अधिकतर, और गुरु देखता है अवगुण को। लेकिन भगवान भोले बाबा अवगुण को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो भी निराकार के द्वारा जन्म लिया है। तो अब बानरी से रथ तैयार कर लिया। अब क्या होता है कि हारे राहे आज सुबरन कला से राजा। ध्यान रखो, हारे सुबरन कला से राजा रहे हो आज सुनायब। अरे भगतो हमारे यही मृत लोक मां, जे कहा भोले बाबा सुना हो। अरे भक्ति से अपने नशीस चढ़ाए, दई देह आहहि सुबरन कलश का। वरदान आज सुनाए ही जग मां, जहाँ पर रहा वहीं पर धर्म हो। जन्म है आज है भगतो हमारे, एह वरदान दई भोले बाबा। अपने नशीस चढ़ाए भगत को, जे कहा सुबरन कलश राजा। कहाँ आज सुनायब भगतो, उन्हीं के नाम पर मंदिर पर हो। पूजा पाठ में कलश रखा, जावई यही मृत लोक मां भगतो। जो न कलश कहा रख के बाजू, पूजा करई ना उसकी मनोकामना। कबहू न पूरा होय भगतो हो, आज सुनायब वेद पुराना।
सुवर्ण कलश राजा भक्तों में सबसे बड़े राजा हैं, जो भोले बाबा जिसको अपने शीश पर रखे हुए हैं और वरदान दिए हुए हैं कि जहां पर सुवर्ण कलश होगा वहीं पर भगवान जरूर आएंगे, भगवान जरूर आएंगे, उसकी मनोकामना जरूर पूरा होगी। इसलिए हे भक्तों, संसार में अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो कलशा रखना बहुत जरूरी है। अब कलशा पर कौन रहता है? सुवर्ण कलश राजा, जो भगवान के शिव के महान भक्त हैं और वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। हारे ऐसे न राजा राजा भय हैं, अरे मृतलोक माया जसुना हो, राजा सुवर्ण राजा कयंदर, कौन गुण रहा यही मृतलोक माँ, जो रे अपने न शीश बैठायन, भोल न बाबा आज सुना हो, यही मृतलोक भगत मोरे, राजा भय जावे सुवर्ण कलश हो, राज सिंहासन पर जावे बैठे, राज सिंहासन पर जाव बैठे, नैनन से आंसुअन की धारा बहने लगी, राजा सुवर्ण कलश के माजू रोमाई बैठी सिंहासन पर, भोले न बाबा आज सुना हो, राजा बनाया भले हो बनाया, हमारे ना बस की नहीं निभाते, आज सुना हो कथा यो पुराना, रोवत राज सिंहासन से हो, उतरनी आए न राजा सुना हो, कहाँ भोले हे बाबा से अब राज सम्हारा तू ही अपनी हो, हम नाराज सिंहासन पर बैठब, यही वचन बोले आज गुरु से, यही वचन बोले आज गुरु से, आज सुनाया भगतों मोरे। तो सुवर्ण कलश राजा को जो राजगद्दी मिलती है, सिंहासन मिलता, तो बहुत रोने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान हम गद्दी न संभाल पाओ, हम गद्दी न संभाल, कहे न संभाल पाओगे। हारे राजा सिंहासन पर आज सुना हो, हारे तब ही बैठब सुना गुरु हो, जब ही गुणा हो न पावे, हमसे नया सुना भगतो हो। हारे राजा कहाँ सुना भोले न बाबा, राजा बने से कछु सुख नाही, राजा बने से कछु सुख नाही, अरे कई राजा पहला अयोध्या आज सुनाया भयंतरयामी, राजा सिंहासन पर बैठी गवा हो, जे का धोबिया कहाँ जागमा हो, हारे गुण हो न लगा जब ही उसे सुनाया जो कथा यो पुराना, अरे प्राण निकला है राजा कयाज सुना हो वेद पुराणाई भगतो,
हरे ऐसे न राजा कायाब देखा, राज मिलई लगा अयोध्या कर भगतो, ब्रह्मा सामनवा रोवन लागा, हम नवानव राजा प्रभु मोरे, हमसे अनेक नौगुण हुई हैं, पर जबानावा हम एक सुनाओ। तो राजा कह रहे हैं कि अयोध्या का राजा पहला धोबी है जो सबसे प्रथम राजा बना है वहां का, लेकिन अवगुण होने लगा अनेक प्रकार से, तो फिर उसको राजा बनाना चाहा, तो लेकिन वो राजगद्दी छोड़ दिया कि राजा बनने से अनेकों अवगुण होते हैं, अगर हमको राजा बना दिया जाएगा तो हमसे अवगुण हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। ध्यान रखना कि हम आप तो राज सिंहासन को मांगते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा सतयुग द्वापर त्रेता के राजा बन करके भी वो राजगद्दी से उतर जाते थे कि हम राजा बनो, प्रजा का सेवा करो, तो हमारा जरूर अवगुण हो जाए हमका प्रजा। तो ऐसे उदाहरण दे करके सुबरंत राजा भोले बाबा को करते क्या है, उदाहरण देते हैं। तो कहन कैसे फिर का कर गया, हारे कहने लगे अब आज सुनाओ, अरे सुबरन कलश राजा है अब तो, पहले कलश पर तुम ही बैठा, चरण नामा हम तुम्हारे न बैठब, हम ही सिंहासन पर नहीं जाबे, सुना आज कथा यो पुराना, सुना आज कथा यो पुराना, ऐसे न मांग हे आज सुनाओ, सुबरन कलश आज है राजा। तो ऐसे मांगा कि हे प्रभु, पहले राजगद्दी कलशा पर आप बैठेंगे, मैं आपके चरणों में बैठूंगा, तभी तो मैं जो कहोगे वो करूंगा, नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम धर्म के राजा नहीं हो सकते, आप मेरे साथ रहें तब तो, चाहे जहां हम चरण में बैठब लेकिन ऊपर न बैठ। हारे ही वचनिया मानिनी देखा, अरे कलशा पर बैठाई भोले न बाबा, सुबरन कलश राजा सुनाहो, अवगुण कबहू न भाए उनसे, आज सुनाया वेद पुराना, आज सुनौआ वेद पुराना। तो यही जबान हार करके सुबरन कलश राजा सिंहासन पर बैठे भोलेनाथ के साथ। तो अब आगे चर्चा क्या है, हारे आज सुनाओ कथा यो पुराना, हरे राजा धर्म के जन्म लाई लीना, धर्म सिंहासन पर बैठी गए हो, गुरु भोले बाबा के संग माहो, अरे कुछ समय पूजा करत बीती गए, आज गुरु काहे, अरे अब ताऊ भोले न बाबा आजू, आज सुनाया वो कथा पुराना, अरे पुत्र की इच्छा भाई राजा रानी के, आज सुनो अब वेद पुराना,
अरे इच्छा होने पयाज सुना हो, कर्म धर्म दुय पुत्र कह देखा, जन्म की हाई राजा के भगतो। तो राजा के पुत्र की इच्छा होने पर ही कुछ कहा नहीं, तब कर्म और धर्म दो पुत्र पैदा करती, कर्म और धर्म, एक भगवान के समान, एक गुरु के समान, जिसका नाम बाली और सुग्रीव पड़ा, जो सबसे बड़े बलवान रहे इस संसार में। हारे कर्म धर्म दुई भैया, जन्मे राजा रानी के जागो दिया माँ, इतना भय बलवान सुनाया, वही मृत लोकम भगत मोरे। हरे कर्म धर्म दुई भैया देखा, जब तो राज कारण अब लागी, अब तो राज कारण अब लागी। हरे आज आज सुन कथा पुराना, दुई नौ जने कर ब्याह भय हैं। अरे सुन आज वेद पुराना, कर्म यो धर्म से। अरे दुई नारी जन्म ली हाई देखा, राजा घरा महाभगत मोरे। हरे जो धर्म से आज रही बलवाना, आज सुनो अब वेद पुराना, कर्म बड़ा हो बनई बलवाना, यही मृत लोक आज सुनाओ। ध्यान रखना, कर्म सबसे बड़ा बलवान बनता है, कर्म सबसे बड़ा बलवान पर बनता है जिसके ऊपर आधारित भगवान कृष्ण है। और धर्म भी बड़ा बनता है जिसके ऊपर भोले बाबा। तो कर्म धर्म दोनों पैदा हो गए और जोड़ी भी कर्म धर्म से लग गई। हारे अब तो समैया बीता न लागी, सुना आज कथा यो पुराना। हारे आज सुना हो कथा पुराना, कारम भैया सब रहे बलवाना, यही मृत लोकम भवित। अरे धर्म का करने लगे हाई राना, आज सुनाया वेद पुराना। तो कर्म प्रधान है, कर्म बलवान रहा तो धर्म का हैरान करेगा कर्म। तो कर्म जो है वो भगवान का रूप है, धर्म जो है वो गुरु का रूप है। तो जिसे कर्म और धर्म कहा जाता है। हारे आज सुना जब कथा पुराना, आज सुना हो कथा पुराना। हारे अब तारो आज सुना हो कथा का, आज रहा शिव वरदाना। अरे आज रहा हो शिव वरदाना, जो बाली को आज मारन चाहे, सारा बाला उसके पास चला जावे, कोई जीत सके ना कोई। हरे वरदान है आज सुनाओ, बालिया पाई गए भगितो। अरे धर्म को कुछ नहीं दीना देखा, जी का कहीं सुग्रीव भगतो।
हरे दुई नव भाई में होने लगी अब आज लड़ैया यही मृता लोक माँ। हरे करमई मारी मारी हो धर्म का आज चूर काई दीना। हरे यही कथा पुराण सुना हो जो कर्म कार्य हुई देखा। हरे धर्म का मारी चूर कर यही मृत लोक माँ भगताओ मोरे। अरे जैसे तुम्हारे गुरु कहा देखाया जो कर्म कई के चला गए। अरे यही मृता लोक से अमर लोक से माराइया मैं सुना जगमा हो। अरे टूटी नी फूट जाए रे शरीरिया जे राना लई पावे आज सुना हो। यही तरह हो कर्म यो धर्म में गतिया हो यही जग में सुना हो। अंत समय में धर्म कर जीताई हो वही आज सुना भगतो हो। अरे यही तरह राम धर्म की हो मदद करते हैं दीन दयालु। अरे कर्म को मारी बाली को मारी धर्म को अजय विजय कर देना। यही मृत लोक में आज सुना हो कथा यो पुराना। हरे कर्म बड़ा है राजा काज करे कर्म से अंगद पैदा। अरे लंका में पैर हिलाए सके ना रावण आज सुनो भगतो हो। यही संसार में कर्म बड़ा है धर्म छोटा है भगतो हो। अंत समय में धर्म कर जीताई हो वही आज सुनो अब वेद पुराना। अरे कर्म धर्म दुई नौ जन में आज सुनो अब वेद पुराना। अरे आज सुना अब बाली कुमारी किस धर्म को लाई लीना संग में। अरे राम जी आज सुना भगतो हो धर्म संग रहे यही जग माँ। अरे कोई ही मार सके ना जग माँ चाहे जितना कर्म से होए। अरे बलवान भगतो आज हमारे कहते सतगुरु यही मृता लोक माँ। अरे कर्म आज गुण बोले तो धर्म जाने न पावे जग माँ। आज धर्म जे करना गया है लाखों विपत्ति पड़ने पर देखा। वही ही राजा हुआ है जग में वही पूजनीय होए जगत में। वही पूजनीय होए जगत माँ सुन लिया जो कथा जो पुराना। धर्म गुरु है कर्म भगवाना गुरु आई राह बतावे सबे का। भाले हे राम पाए बालवाना जय दिनी पाड़े विपतिया राम पर। गुरु आई याद करई जब ही हो तब ही विजय का प्राप्त अब हो। बिना गुरु के है पार न हुई है चाहे लाख उकार उपाय जग माँ। आज है सतगुरु बोलत बाटे धर्म न बिगड़ई पावई आजू। कर्म बिगड़ जाए माफाई हुई है धर्म बिगड़ जाए काबो न माफा।
अरे हुई है आज सुना यही मिलता लोकमय आज भगतो हमारे यही बड़े सुग्रीव का आज बाली कुमार राजदाई दीना जाओ राज करो हो अपने राज्य में जब हो बुलाएंगे देखा अरे चलना बले पड़ेगा लंका की ओरी जब आजू सुख पाई गए सुग्रीव नहु भूल गए हो प्रभु का अरे अब तो प्रभु जो तक तैयारी जाई न उनके संगमा देखा आए लक्ष्मण बाण उठाई चले हैं कि सारी राजनाश कई दीव अरे की तो चला लंका की ओरी अब दुश्मन से लड़ाई के समय आई गए अब भगतों मोरे अरे यही वचन जब बोले न करोई सुग्रीव तैयार हुई के सुना हो आई गए अब राम के पास राम है कि अब सेना सुना हो सब तैयार हुई के देखा इंतजार करे लगे लंका जाने का यही धर्म की कथा अब बोलत जकरे न संघा का राम धर्म अरे हो वही वो कहा राय सकैना यही मृत लोक चाहे जग सारा अरे लग जावे आज सुना भगतो हो आज सुना हो कथा यो पुराना जो ज्ञान से हो वचन सुनत हो या कर्म बिगड़ी जाए फिर हे बनी है अरे धर्म बिगड़ी जाए तो नहा लौटी के आवे सुना कथा यो पुराना। तो ध्यान रखना ये समझदारी आपके जरूर है कि कर्म किसे कहते हैं धर्म किसे कहते हैं राजा किसे कहते हैं ये सब अपने कर्म धर्म में ध्यान करते हैं लेकिन धर्म का राजा जब होता है उसकी पिटाई बहुत होती है कर्म का राजा पीटता है लेकिन अंत में धर्म के राजा की विजय होती है वही राज्य करता है कर्म के राजा के ऊपर में। तो यही इतना आज सत्संग में बोला गया खास खास बातें बोली जा रही हैं और कथा का कोई अंत आदि अंत नहीं है संतों का कोई अंत नहीं है। संत जो होते हैं वो भी भगवान के रूप में होते हैं लेकिन उनका धर्म ना बिगड़ा हो तब और धर्म बिगड़ जाए तो प्रजा से भी बेकार होते हैं वो फिर किसी काम के नहीं होते हैं। एक भीख मांगने वाला उस संत को जानिए जिसके धर्म बिगड़ जाते हैं जिसके धर्म बने रहते हैं वो कर्म पर भी राज्य करता है भगवान पर भी राज्य करता है भगवान उसकी हुकूमत का पालन करते हैं भगवान इतना धर्म को मानते हैं गुरु को मानते हैं। तो अब चर्चा हो गई भगवान की आप सबको बताया गया कि जितने राम की सेना थी ये सब भगवान के रूप में थे राम के रूप में थे गुरु के रूप में थे। इनको हराने वाला संसार में कौन है? रावण माने तो कुछ नहीं होता है जिसके धर्म बिगड़ जाए मांस मदिरा खाई मानव का संहार करी भगवान से बैर ठान ले ऐसे जीव संसार में अपना न पार उतरे न क्यों को उतरे थे
और बढ़िया बढ़िया बातें तो सबके बारे में बना के बोल दिया जाता है। इतना बढ़िया बात बना के बोला जाता है कि पापी भगवान है, ऐसे बनाए के ऐसे लहाई के बोलत है। लेकिन जो कर्म किया है, चाहे जितना लहाई के बोला मर्यादा से, लेकिन पापी पापी ही रहेगा और धर्मी धर्मी ही रहेगा। चाहे जितना लहाई के उसके बारे में बोलो, जो कर्म किया है वो तो सामने ही आ रहा है। देखो कोई भगत आ जाता है, जन्म जन्म का पापी है, लेकिन वो को कहा था हाँ भैया भले आया, बड़ा अच्छा है तो से नीक मने संसार में न मिले, बोला तो बा, लेकिन वो करे अवगुण का देखता हुआ काहे कहा था कि आवा हमारा मन बाढ़ जाए, 10 रुपया दक्षिणे मिले, हमारा कहा जाता है। यही तरह गुरु महाराज करत, लेकिन बात बनाए से न बनी है, बनी बात सब बिगड़ी नहीं जाएगी। तेका ध्यान रखे कि भले गुरु महाराज से चलाता है तो से, लेकिन तो हाया गुण न ली का जौन करे हा का भोगे के पड़ी, ऐसे प्राण न बची। और गुरु महाराज लग जाती कि 10 रुपया दे दिए हमारो काम चले, आओ तरह माफ हुए तो देखा चाहिए, ना माफ हुए तो अपन भोग के। लेकिन हमको आपको गुरु महाराज कुछ सोचे, हमको आपको तो अपने कर्मों को सोचना ही पड़ेगा कि हम सही करते हैं कि गलत करते हैं। तो अपनी ही सोच का फल हमको आपको मिलेगा। लेकिन जो फल मिलने लगता है तो अपने कर्म की सोच नहीं, अपने धर्म की सोच नहीं। गुरु महाराज हमारा सारा पाप ले लिया, हम निकाल जाए, तो चाहे वहीं उछिन्न हो जाए, चाहे मर जाए। तो यहां तक माप भी है। जैसे हम आप कही थे कहाँ कभी जाए से वही जब से सोचा तब वैसे सही। यह एक नियम लागू हो गया है संसार में कि अगर जब से गुरु का सोच लिया तब से झूठ न बोला, कुछ गलत न करा, तब वो काम बन जाता है। कि नियमा कबीर साहिब के। अब कबीर साहिब के हृदय से कौन नियम लगाया? ओह निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। कहे तो कबीर है, लेकिन लागू किए हैं निराकार भगवान। इस संसार में चाहे कबीर हो, चाहे साईं हो, चाहे निरंकारी हो, चाहे कोई धर्म, लेकिन सबके भगवान आराध्य हैं। उन्हीं उनके हृदय में बैठ के नियमों को लगाते रहते हैं। इसलिए हम आप भगवान को समझ करके सबको भगवान मानते रहें। किसी का अपमान करना संसार में घोर घोर अपराध है। हम आप उनको न माने तो अपने भगवान को माने कि हमारा भगवान इनके साथ है, वही नियम को चला रहा है। भगवान वे भगवान 10 भगवान नहीं है, भगवान एक में है और सभी धर्म में। किसी की बुराई करना घोर घोर अपराध है। हम आप कहते हैं कि किसी की बुराई करना, किसी की बुराई की सत्संग करना, हम आप ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन मठो धर्मों में हर भगवान की बुराई करते हैं कि भगवान कुछ न हो, ये मठाधीश कुछ न हो, वो कुछ न हो। तो आटे के संसार में एक ही भगवान तो हा, वही का भला बनो, वही का बुरा बनो। एक मुझे भला बनाओ, एक मुझे बुरा बनाओ। तो ये धर्म मानव का नहीं करता है। इसी बात पर तो कभी यही कि हमका उतना तो आवत नहीं कि पोथी पढ़ जाऊंगा पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो सुपंडित हो गए। यही बड़े यहाँ लिख के चला रहा कि एक तरफ पूजा करी है, एक तरफ बुराई करी है उसी भगवान की। वो तो अनेकों भगवान अनेकों भगत को कुछ न कुछ दिया है, जिसको कुछ दिया है उसी से अपना वो अपना कर्म करता है, धर्म करता है, भगवान को मानता है। लेकिन हम जब दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, वहीं पर नाश होने का समय आ जाता है। वहीं पर मनुष्यहार
खा जाता है, एक मूर्ख उसको आके हरा के चला जाएगा और उसकी भाषा उस समय काम नहीं करेगी। ये हमको आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो हम आप किसी धर्म की, किसी कर्म की बुराई ना करें, अपने भगवान राम की चर्चा करें, अपने भगवान कृष्ण की चर्चा करें, हनुमान जी की चर्चा करें, गंगा माई की चर्चा करें, राधा रानी की चर्चा करें। कितने महान भगवान हुए हैं, इसकी सबकी चर्चा कर डालो तो संसार में क्या नहीं हो सकता है। तो हम आपके बीच में न कभी कॉपी उठाए हैं, न किताब उठाए हैं, ना इतना पढ़े, लेकिन वो बोल रहा है, हमको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलता है। कि जाने थे कि भगवान बोलता है, बस एक अलावा हमको कुछ आवत नहीं। लेकिन संसार में हम आप दूसरे की बुराई करेंगे, धर्म की, कर्म की बुराई करो तो चल जाएगा, लेकिन धर्म की बुराई करना नहीं चलेगा। आपको दुख ही दुख मिलता रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहे जाते हैं, उनको झूठ फुरा दोनों कहा जाता। वो झूठो बोले, सही बोले, सत्य बोले, गलतो बोले। अब काहे बड़े बोले थे, उनके मन की बात तो उन्हीं जाने, हम लोग नहीं जानते। कहते नहीं कि अपने छिनारा अपने दूल्हा के साथ, ये क्या है? भगवान किसको कह रहे हैं गोकुलवासी? और नहीं को गलत बनाओ था, और नहीं को भगवानों माना था। तो भगवान चाहे जो करे, उनके बारे में हमको आपको कुछ सोच नहीं करना है, केवल उनका नाम लेना है। उन्हीं के नाम से हमको आपको भवसागर से पार होना है। भगवान हम देखिएगा, भगवान तो गर्भवास में जब बच्चे का जन्म करते हैं, तो जन्म करने के बाद उसमें एक झिल्ली पैक होती है, बच्चा एक झिल्ली में पैक होता है। और जो जब से जन्म लेता है, जब से वो बढ़ने लगता है, दूध पानी भगवान उसको देने लगते हैं, तो टट्टी तो करता होगा, टट्टी करता है। जैसे पैदा होने पर कोई टट्टी नहीं निकलती, उसको कौन खा गया? झिल्ली में बैठे भगवान उसको बढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, टट्टी भी वो खा लिए, चाहे सफाई कर जाए, लेकिन जिसका जन्म दे रहे हैं उसको अच्छे से पाल रहे हैं। अरे पाल पोस के बड़ा करके तुम्हारी गोद में दे दिया, कितना गंदे स्थानों से निकाल करके, अब उनके नाम पर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अपने बच्चे का जन्मदिन आ जाए तो भगवान को खिलाना पिलाना चाहिए कि भगवान हमारा लड़का बच्चा बड़ी मेहनत से पैदा की है। जो उनको खाना पीना नहीं चाहिए वो खाए पिए हैं, तो हम भगवान निराकार या भोले बाबा या गुरु, इनकी उस दिन जरूर पूजा करना चाहिए। भगवान को खिलाना पिलाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। इसको जन्मदिन कहते हैं, जन्मदिन मनावता। नहीं तो घर पर पेड़ा मंगा के खाए लिया, जे पैदा की तो करी खाते कुछ नहीं। अरे कम से कम निशान तो चढ़ा दिया करो, कि निशान चढ़ाने से क्या भगवान को होता है कि जहां पर जन्म दिए संतान का, संतान वहां हमेशा रहता है, उसके नाम से वो स्थान अमर होता है। तो इसलिए निशान भगवान को चढ़ाना देना है, तो का एक निशानी दे गए हैं कि फलाने का लड़का आ, तो इस बड़े तो का निशानी दे हैं, तो तू उनका निशान दे। तो निशान दे दे तबे तो ज्ञानवान पुत्र होगा, भगवान से आस्था रखेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, गुरु वचनों की वाणी का पालन करेगा। ये सब भगवान की कृपा होती है तो सब करता है। बच्चा, अब बच्चा पैदा करके बहा दिया,
सारी रात मन सेतु के लगे सोआ, अब बच्चा मर जाता पता नहीं होते। टट्टी का योज में सारी रात पड़ा है, तो जो जन्म देता है उसको तकलीफ होती है, उस बच्चे को आकर के चुप चुप कराता है, सोआता है, जगाता है, इधर उधर पलटता है कि जानो बच्चा लैट्रिन में न पड़ा रहे। आए तो सारी रात में अपने बच्चे का 4 फेरी जरूर सोच किया करो। अब इसलिए मैं सच्ची बात आपको बोल रहा हूं कि गुरु तुम्हारा बूढ़ा हो चला है। अब चाहे खराब बात हो चाहे नीक बात हो, हम का बोलो ना बोलो तो ज्ञान नहीं होगा, और बच्चे सब गलत लाइन पर चले जाते हैं। इसलिए बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। वो आज सरस्वती माता जिसने बच्चे का जन्म किया है वो श्राप देती है कि हे बच्चा, तू जब बड़ा हो जाए तो अपने महतारी बाप का लाते से मारेगा। इसीलिए 8 साल का बच्चा हो जाता है तो अपने पहले माइन बाप का दे लागत और धड़ा धड़ा। ये सब भगवान की कहानी है। तो हमको आपको इसी तरह चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे सुनना चाहिए। तो अब जो है माता माता ही रहती है, लेकिन माता तभी रहती है जब माता के समान हो जाती है। तब माता के समान रहे जब माता के उम्र समय हो जाए तब। नहीं कर्म करना चाहिए, अपने परिवार की सेवा करना चाहिए। कौनी माता से सेवा न लेके चाहिए जे चले न पावे, उसे सेवा लेना बंद करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। अब जो माता जवान यहाँ वे 40 साल के हैं, उनके कर्म की बेटिया बेटों का सेवा करें, गुण बतावें, अनेक रास्ता दें, पढ़ावे लिखावें, ये सब करना उनका धर्म है। बोलो राधा के भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ के, बोलो गंगा माता के, बोलो धर्मपुरी की, बोलो राधा रानी 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 की, बोलो धर्मपुरी की। चला सबकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। राधे राधे। हमेशा राधे राधे मन में कुछ आए तो करते रहना, क्योंकि राधे राधे कहने से निराकार आदि शक्ति दोनों का स्वरूप एक होकर के हमारी आपकी रक्षा करता है। राधे माने क्या होता है? राधे माने आदि शक्ति, ना नर है ना नारी, एक प्राणी के रूप में होता है। इसलिए राधे राधे कहने से नर नारी दोनों की कृपा हुआ करती है। राधे कौन है? आदि शक्ति स्वरूप नाम है, जो संसार को बनाया है, जो संसार के साथ रहता है, सबको प्रणाम करता है, सबको ज्ञान देता है, सबको अच्छा भला बुरा सिखाता है। अच्छा भला बुरा ये तीनों सिखावत है। तो हम आप अपने भगवान राम की चर्चा कर कर और सुन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो निराकार राम भगवान की। निराकार कौन है? राम। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। तो एक बार भगवान मानव रूप धर के इस मृत्यु पर धरती पर आए, कोई उनको पूछताछ न किया, उनको धमकाते चमकाते रहने का ठिकाना न दिया। तो भगवान राम निराकार भेष में मानव शरीर धारण करते हैं, मृत लोक में आते हैं, कोई उनको पूछा नहीं। तो दुख बन करके सारे संसार का पेट पिरवाना शुरू कर दिया। एक ठौरे को नहीं, संसार है।
तो सभी लोग ब्रह्मा के पास जाने लगे कि पहले दुख नहीं था, लेकिन हमारे आपके कर्मों के द्वारा दुख पैदा होगा। जब हम किसी का उपकार नहीं करेंगे, किसी को कुछ मानेंगे नहीं, तो दुख तो मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हम तो सृष्टि की रचना में दुख का जन्म नहीं किया था, ये कहां से दुख आ रहा है सब लोगों को। ब्रह्मा जी पता न लगा पाए कि दुख कहां से आ रहा है। अब बड़ी चिंता होती है, आप दुख बताने लगते हैं, हम दुख बताने लगते हैं, सब बताने लगते हैं, लेकिन जब भगवान दुख दिया तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए हैं कि संसार में कौन दुख दे रहा है। सभी ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मैं सृष्टि की रचना में इसको तो बनाया नहीं था, ये कहां से आया दुख। तो अब उसकी खबर करने लगी। ब्रह्मा जी न खबर में, अपने ज्ञान में न पता पाए कि दुख कौन देता है, सब कैसे चिल्लाता। तो अब ब्रह्मा जी तपस्या करने चले गए, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करे। आगे बहुत महात्मा बना थे, एक पैर पर तपस्या करे लगा थे। तो एक पैर पर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे कि ये दुख कहां से आ रहा है। तो आकाशवाणी होने लगी कि हे ब्रह्मा जी, जाके सब को कह दे राम राम करें, सबका दुख कट जाएगा। तो ये कौन राम है? ये निराकार राम है, जिसका कोई आकार नहीं। राम की वाणी सुनकर सब राम राम करने लगे, राम दुख कट गया। तो इसी तरह संसार में है कि अगर राम राम न करने से न दुख आया है, बाद में आया है, कटा है, तो आज भी राम राम करने से दुख कट जाएगा। ये ब्रह्मा की वाणी ही इतनी ताकत है। और वो राम निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, आकाशवाणी के द्वारा बोला है। अब यही सब आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा सोच न करिए, राम राम करिए, सबका दुख कट जाएगा। बोलो ब्रह्मा जी की। आप सत्संग बंद कर देते।